उपस्थित मंचासीन श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री महिला बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार, श्री सुखदेव भगत, माननीय सांसद लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय सांसद, सिंहभूम भोवा मांझी जी, माननीय राज्यसभा सांसद, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, माननीय विधायक गांडेय गिरिडीह, श्रीमती सविता महतो जी, माननीय विधायक इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय विधायक मांडर विधानसभा क्षेत्र, श्री जिग्गा सुसारन होरो जी, माननीय विधायक सिसई विधानसभा क्षेत्र, श्री विधानसभा क्षेत्र तथा अध्यक्ष जिला परिषद श्रीमती रीना देवी जी तथा लोहरदगा जिले के कोने कोने से आई हमारी तमाम माता बहनों को मेरा हार्दिक जोहार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य की 18 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1000 रुपए दिए जाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रारंभ में इस योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की योग्य महिलाओं को दिया जाना था। तत्पश्चात 18 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को ये लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है। वर्तमान में लोहरदगा जिले में 88,748 लाभुकों को ये लाभ दिया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी योग्य लाभुकों को इस योजना की आज तीसरी किस्त की जाएगी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सम्मानीय अतिथिगण तथा हमारे जिले के कोने कोने से आए लाभुक और लोहरदगा वासी, एक बार फिर मैं आप सबका इस कार्यक्रम में, इस विशाल आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने स्वागत भाषण का समापन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त लोहरदगा श्री बागमारी प्रसाद कृष्ण सर। और अब ये जो हजारों दीदियां यहाँ पर बैठी हैं और ये समृद्ध मंच महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी दीदियों के हाथों में बहुत सारी तख्तियां हैं जो उनकी खुशियों का इजहार कर रही हैं। अपनी खुशियों को लहरा दीजिए और मंच पर जो अतिथिगण आपसे बात करने के लिए आए हैं उन तक अपनी खुशियों को दिखाइए। एक बार पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए और थोड़ा लहरा कर इन खुशियों को बताइए। आभार 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी संवेदनशील सोच के लिए और ये अनूठी योजना हम सबको देने के लिए। और इन्हीं खुशियों के बीच धन्यवाद, हाथ नीचे कर लेंगे और आइए इन्हीं खुशियों के बीच अब हम विचारों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ, हम सबके अपने यहाँ के जन जन से वर्षों से जुड़े रहने वाले और यहाँ के आम आवाज की आवाज को हमारे दिल्ली के संसद तक बहुत सशक्त तरीके से पहुंचाने वाले माननीय सांसद आदरणीय श्री सुखदेव भगत जी से मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए इनका। धन्यवाद। आज लोहरदगा की पावन धरती में मैया सम्मान यात्रा की इस कड़ी में आपके बीच उपस्थित झारखंड के कैबिनेट मंत्री और
इंजीनियर दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री बेबी जी, और आप सबों के दिलों पे राज करने वाली गांडे की माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी, साथ ही साथ हमारे सहयोगी योगा माझी जी, महुआ माझी जी, माननीय विधायक जिगा जी, रामचंद्र जी, और विशेषकर यहाँ पर हमारे दो तरह स्यावल बहिन मन मायमन पत्रकार मित्र सब, और यहाँ के माननीय उपायुक्त बागमारे जी, एसपी साहब, डीडीसी साहब, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी गण, सबसे पहले मैं आप सबों को झारखंडी जोहार करता हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपने देखा होगा सरोकार, सेवा और सम्मान, ये सम्मान किसका है? अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने दीदियों का। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम नियत की बात करते हैं, और हम बहुत ही गौरव के साथ, बहुत ही फक्र के साथ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और इसलिए हमने, आपने इसके पहले देखा होगा पूरे भारत में पहली बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन योजना, सभी को पेंशन हमने लागू किया है। इसलिए ये सरकार आम जनों की सरकार है, ये माटी की सरकार है। लेकिन जब से ये सरकार बनी हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं कि यहां जब सरकार बनी मोदी जी और विशेष, ये यहां से हमेशा अस्थिर करने का प्रयास उन्होंने किया है। जब वो सफल नहीं हुए थे, ईडी, सीबीआई ऐसे तमाम एजेंसियों के माध्यम से ये सरकार को गिराना चाहे। हम लोग माटी पुत्र हैं, और ये शिबू सोरेन के बेटा है जिन्होंने ये झारखंड अलग लड़के हम लोग लिए है। इतना आसानी से हम लोग डिगने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। साथ ही साथ मैं क्यों बात आपको कहना चाहता हूं, ये लोग जब यहाँ के या भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, इस टीम से जब ये सफल नहीं हुए तो बोरो प्लेयर उठा के ले आए। कौन बोरो प्लेयर उठा के लाए? शिवराज सिंह चौहान। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान से, आप वही शिवराज के मुंह पे मूत्र त्याग करने का आपकी सरकार ने किया है। आज युवासियों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है यहाँ पे। और आज में हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जो बोरो प्लेयर है, की जनता की ओर से एक आपको चुनौती देता हूं, अगर झारखंड से आपको इतना ही प्यार है तो जो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1,36,000 उस पैसे को सबसे पहले आप मांगो और दो, उसके बाद आगे की बात करो। दूसरी बात, आप आदिवासियों की हितैषी बने हो, आप हमारा वोट आप पहले अपने विधानसभा से पारित करो, उसके बाद संसद में भेजो, तब मानेंगे आप यहाँ पे आदिवासियों का हितैषी हो। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, तकरीबन 49 लाख लोग, और इस पे सर्वजन पेंशन में 40 लाख लोग, हर वर्ग को, चाहे सावित्री फूले की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, भैया योजना की बात हो, अबू आवास की बात हो, हमने हर वर्ग को टच करने का प्रयास किया है, क्योंकि आम जनों की सरकार है। मैं आपको इतना, हम लोगों में जब झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक बात करते थे, कैसे ले झारखंड, लड़ के ले ली झारखंड, और उनको भी बताना चाहते, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहते हैं, एक बात आप कान के सुन लो, छीनता हो स्वत और तब त्याग से काम ले, यह पाप है, यह पाप है, तो यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना
बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज चौहान और मोदी सरकार, इस बात को सुन लो, ये सरकार हमारी जनादेश आगे भी हमें मिलेगी और जनता को काम को कोई भी हमें आगे बढ़ाने से, उनके काम जो जन कल्याणकारी काम है उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहूंगा, तमाम मंत्री परिषद के लोग बैठे हैं, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब, ये तमाम ऊर्जा, ये यंग है, युवा है, ऊर्जावान है, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आप जो भी योजनाएं यहाँ पे हम लोग पहुंचाएंगे और ये जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, आपके लिए हर योजनाएं को हम धरातल पे अमली जामा बनाएंगे। आपके इतने लोग जो आए हैं उनको सबसे पहले अंत में मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद आदरणीय श्री सुखदेव भगत जी। साथियों, कहा जाता है कि तेरे माथे पे आंचल है तो बहुत ही खूब, घर इसे खोल कर तू परचम लहरा लेती तो बहुत अच्छा था। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे राज्य की आधी आबादी इसी तरह से आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मसम्मान के साथ लगातार आगे बढ़ती रहे और आपके अंदर यही आत्मविश्वास, यही आत्मसम्मान और ज्यादा पुख्ता करने के लिए आज नारी शक्ति से सशक्त ये पूरा का पूरा मंच आप देख रहे होंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो आज अपनी घर की देरी लांघकर आपके बीच पधारी हैं। और आइए, आपकी तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदया आदरणीय जोबा मांझी मैडम से, आप आए और अपने विचारों को हमसे साझा करें। मैम, जोहार। आज इस लोहरदगा धरती पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विभाग के मंत्री माननीय बेबी देवी जी, इस मंच पे उपस्थित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन दीपिका पांडे जी, उपस्थित हमारे संसद, आपके लोकप्रिय संसद माननीय सुखदेव भगत जी, माननीय राज्यसभा सदस्य महुआ मस्जिद जी, और इस मंच पे उपस्थित हमारे गंडे के माननीय विधायक कल्पना मैडम जी, इच्छागढ़ के विधायक माननीय सविता महतो जी, आपके बीच, हम सबों के बीच माननीय विधायक झिंगावरो जी, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष, और उपस्थित हमारे इस मंच पे शिल्पे निहार जी, माननीय विधायक जी, और उपायुक्त और जिला से हमारे एसपी साहब, डीडीसी साहब, और सभी जिला के वरीय पदाधिकारी, हमारे प्रखंड, और इस मैया सम्मान यात्रा में सभी उपस्थित बहने, आप सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और झारखंडी जोहार करती हूँ। अभी हमारे बीच में माननीय संसद ने बहुत सुंदर ढंग से आप सबों के बीच बात रखने का काम किया। सचमुच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गहन मंथन चिंतन करने के बाद इन्होंने आप जैसे ग्रामीण में रहने वाले भाई बहनों के जैसे बुजुर्गों के लिए इन्होंने ऐसा कार्य योजना को चालू किया, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसा आप सबको पता है
कि हेमंत जी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये पहले कभी भी इस तरह का नहीं रहा। झारखंड अलग होने के बाद यह पहला एक ऐसा अवसर है, वैसा एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। गांव तक, पंचायत तक सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन गरीबों को, उन असहाय लोगों के लिए इन्होंने सर्वजन पेंशन सरकार आपकी द्वार के माध्यम से जो उनके सामने में समस्या रही, उनको हल करने के लिए, उनको मदद देने के लिए सर्वजन पेंशन सबसे पहला, ये झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि एक एक लाभुक को यो सर्वजन पेंशन से लाभ देने का काम किया। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लाभुक रहे जो सरकारी लाभ से वंचित हुआ करता था, और वह रहा प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास से हो, वो सारे चीजों को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए अब वह आवास को पूरे राज्य में लाभुकों को लाभ देने का काम किया। इसी तरह से यहाँ के लड़कियों को, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारा ऐसे लड़कियां होती है क्लास 7 तक पढ़ करके अपना पढ़ाई छोड़ देती है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत क्लास 8 से क्लास 12 तक उनको भी प्रोत्साहन राशि दे करके उन बालिकाओं को सम्मान देने का काम किया, उन बालिकाओं को आगे पढ़ने का अवसर दिया। तो इसी तरह से हम लोग गिने तो जितने भी हेमंत जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हाँ, आप सबों के जैसा लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा कार्य योजना को लाया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया। यही होता है मान और सम्मान। यह मान और सम्मान की लड़ाई है, और हमारे हेमंत जी ने ये सभी महिलाओं को, चाहे 18 वर्ष से 60 वर्ष के जो वृद्धा पेंशन से लाभुक बनते हो, हमारे मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक देने। जय झारखंड। आज सर्वप्रथम मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को, वीर शहीद तेलंगा खड़िया जी, सिद्धू कान्हू, टाना भगत, जतरा भगत, बुधू भगत और साथ ही साथ शेख भिखारी जी को भी इस मंच से मैं सादर नमन करती हूँ। आज इस मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में लोहरदगा में आए मंच पर उपस्थित झारखंड के मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, साथ ही साथ आपके प्यारे सांसद सुखदेव भगत जी, सांसद महुआ माझी, और हमारे साथ में आदरणीय विधायिका सविता महतो जी, साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की जी, और हमारे विधायक भाई जिगा सोसरन होरो जी, रामचंद्र सिंह जी, और हमारी महागठबंधन के जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी, सभी पदाधिकारी और मंच साथ यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, खूबसूरत कलाकार और भारी तादाद में आई हमारी माताएं बहनें, मेरी तरफ से जोहार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है? अच्छा लग रहा है? मैया योजना आपको पसंद आ रही है? पसंद आ रही है? दोनों हाथ उठा के बताइए अगर पसंद आ रही है तो। भाई दादा भी उठा सकते हैं अगर उनके घर में माताएं बहनें को मिला है। बहुत बहुत की चमक और ये आपका हौसला, यही है हेमंत सोरेन जी की असली पूंजी, जो वो चाहते थे कि हमारे झारखंड की आधी आबादी
जो हमें सशक्त बनाने का काम करती है, हर एक परिवार समाज को मिलजुल करके आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके साथ, क्योंकि आज ये अभी जो अवसर चल रहा है, आज मैंने पीछे बोर्डिंग में देखा तो यही देखा कि तीसरी किश्त, पहली किश्त रक्षाबंधन, दूसरी किश्त करम पूजा और तीसरी किश्त नवरात्र पूजा, दुर्गा पूजा। तो कहीं ना कहीं ये मैया योजना झारखंड में हर महीने एक उत्साह का माहौल, एक पर्व का माहौल। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में हम इस मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं और हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, हमें वो उत्साह, हमें वो उमंग, हमें वो तरंग आप लोगों की यही हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि आप लोग मजबूत रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये सम्मान राशि महज एक राशि नहीं है, ये हमारी आधी आबादी का आत्मविश्वास है, जो इस झारखंड में, झारखंड बनने के बाद पहली बार है कि इसी झारखंड के आपके अपने भाई दादा ने, आपके अपने बेटा ने, आपके अपने सरकार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारी आधी आबादी को दिया है। इससे पहले जिसकी भी सरकार रहती थी, डबल इंजन की सरकार रहती थी, डबल इंजन मतलब डबल पावर, लेकिन वो पावर वो लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे ये समझ में नहीं आया। और जब उनकी सरकार रही, बड़े ये लोग गर्व से बताते हैं हमारे विपक्ष वाले कि हम लोग 5 साल पूरे किए हैं झारखंड में। ऐसी सरकार जो 5 साल पूरी किए, तो प्रश्न होगा, सवाल होगा कि जब आपने 5 साल पूरे बारे में आपने सोचा क्यों नहीं? ये सवाल निरंतर हमारी झारखंड की आधी आबादी पूछ रही थी और ये अभी भी पूछ रही है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैया सम्मान योजना धरातल में आकर के हमारी बहनों के चेहरों में खुशियां आ रही हैं, पहली किश्त, दूसरी किश्त, और आज वो शुभ अवसर भी है कि तीसरी भी जाएगी। हमारे विपक्ष वाले लोग फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म में बता रहे हैं कि हम भी ये देंगे। तो आपको ये बताना चाहिए कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तब आप ये योजना लेकर के क्यों नहीं आए? ये प्रश्न बीजेपी के लोग आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। किसी को महिला की चिंता नहीं है, किसी को बिटिया की चिंता नहीं है, किसी को हमारे घर की महिलाओं की चिंता नहीं है। वे चाहते हैं कि घर में, ये किचन में सुबह से लेकर के बच्चों की सेवा करे, लेकिन अपने लिए ये कोई सपना ना देखे, अपने लिए ये कोई भी ऐसी सोच ना सोचे जिससे ये अपना हक मानती हैं। लेकिन आपका हक है, जब आप आधी आबादी हैं तो आपका हक है, और आपके हक को देने का काम किया है हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही झारखंड के मुख्यमंत्री, आपके बेटे, आपका दादा ने। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी निरंतर झारखंड के लिए प्रयासरत हैं कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, किस तरीके से हम झारखंड को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, शिक्षित होना, और आज झारखंड में अगर हम अपनी हक
के अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमारे विपक्षी लोग, जब उनकी सरकार थी डबल इंजन की, तो झारखंड में इन्होंने स्कूल बंद कराने का काम किया, और वही हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना जोड़ी ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई ना छोड़े किसी आर्थिक रूप से। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे दूर दराज देहात में, पहाड़ों के नीचे में गांव हैं, बच्चों को कैसे शिक्षित कराया जाए, तो उन्होंने एक और रास्ता ढूंढा, हमारे बच्चे बच्चियों को साइकिल दे करके। वो साइकिल क्या है? वो साइकिल उन्नति का पहिया है, ताकि हमारे बेटे, हमारी बिटिया, हमारे नौनिहाल किसी कारणवश अपनी पढ़ाई ना रोके, उनको पढ़ना है और हम लोगों को पढ़ा। साथ ही साथ अगर आप सपना देखती हैं कि आपके बच्चे, हमारे झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं, तो ये सपना भी पूरा करती है ये झारखंड की सरकार। मरांगों के स्कॉलरशिप योजना के तहत अब बच्चे, झारखंड के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं, और उसका एक भी रुपया वो इस झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार आपके लिए काम कर रही है। और मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से हेमंत जी की सोच दूरगामी है, उस विकास में हमारे सांसद भैया ने बताया कि सर्वजन पेंशन की योजना आई है। सबको पेंशन, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन। हमारे बुजुर्गों को, हमारे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, काम की है, उनको एक समान राशि देने का काम किया है। और केंद्र सरकार पेंशन के नाम पे क्या देती है? ऐसे दाम जिनको सुन के भी आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन झारखंड में चाहे अब आवास देने की बात हो, चाहे सर्वजन पेंशन की बात हो, सावित्रीबाई फुले की बात हो, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा महिलाएं गर्भवती है, अगर वृद्धा है या अगर दिव्यांग भी हैं, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत लाभकारी है। उस अवस्था में भी जब शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए भी राशि ये झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार आपको दे रही है। और जिस तरीके से बताया गया कि ये झारखंड आदिवासियों का गौरव है, हमारी कला संस्कृति की पहचान, हमारे व्यंजन, हमारे पहनावे, हमारी भाषा बोली, ये हमारी अपनी पहचान है। और आज जब हम अपनी हो भाषा हो, मुंडारी भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो, सरकार को तो ये कहते हैं कि नहीं, इन भाषा को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो आप जब केंद्र में बैठे हैं और ये हमारे झारखंड का स्वाभिमान है, हमारी भाषा बोली, हमारे आदिवासी समाज के बारे में, और हमें आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सोच रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, इन्हें तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ है। ये आदिवासी शब्द नहीं बोलते हैं, ये हम वनवासी बोलते हैं। ये हमारी भाषा का सम्मान क्या करेंगे। और आपको लगातार मैं बताना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में इस महागठबंधन सरकार ने हमारी 3 नीतियों को पारित कराया था। एक नियोजन नीति, एक सरना धर्म कोड, एक पिछड़ों के लिए आरक्षण 27% का। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी अंदर में मंशा चल रही है कि उसको स्वाभिमान ना मिले, इसलिए ये नहीं चाहते कि यहाँ पर में हमारा सरना धर्म कोड ये लोग लाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या
के लिए 27% का आरक्षण झारखंड में होना चाहिए कि नहीं? तो लड़ना होगा, और लड़ना होगा आप सभी को, क्योंकि ये हम सब मिलकर कर रहे हैं, और उसके साथ आप सबको डट करके लड़ना होगा। मैं जिस तरीके से हम लोगों ने पलामू प्रमंडल गए, अभी ये दक्षिणी छोटा नागपुर में चल रहे हैं, आज हमारी सभा का ये आखिरी दिन है। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये संस्कृतियां, झरने, यही है झारखंड, यही है सोना झारखंड, और इस सोना झारखंड को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने बगल में हमारे छत्तीसगढ़ में देखा, हमारे बीजेपी वाले व्यापारियों के लिए जंगल कटवा दे रहे हैं, उनके लिए खजाने खोजने के लिए रास्ता दे रहे हैं, हजारों हजार जंगल कट गए हैं। क्या है ये प्रकृति? ये प्रकृति की वजह से हम सब, इनकी जो पैनी नजर है वो झारखंड में भी इसीलिए है ताकि ये चाहते हैं, ये पहले से भी करते आ रहे हैं, झारखंड की धरती के अंदर में जितना खजाना हो वो सब लेके जाना है और दूसरे राज्यों को चमकाना है। लेकिन अगर झारखंड में 1,36,000 करोड़ किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, इससे आपका भविष्य सुधरेगा, हमारा सोना झारखंड सुधरेगा, लोगों को मजबूती मिलेगी। और आज ये हमें हमारा बकाया नहीं देते हैं। मनरेगा में झारखंड का हजारों करोड़ रुपया ये लोग दबा करके बैठते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है और ये कभी नहीं चाहते हैं यहाँ उजाला हो। ये झारखंड की गहराइयों से खजाना निकाल के अपने 1-2 राज्यों को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार झारखंड की हमारी आधी आबादी तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जिन्होंने PIL लगवाया है, ये PIL हमारे भाजपा के PIL गैंग वाले ही लगा है, मुस्कुराहट आए, आप आर्थिक रूप से मजबूत बने। और इसकी लड़ाई अब हमारे विपक्षी लोगों को समझ जाना चाहिए कि झारखंड की हमारी आधी आबादी इस बार उनके खिलाफ है जो PIL करते हैं नियोजन नीति पे, जो PIL करते हैं मैया सम्मान योजना में, जो PIL करते हैं, जिसको झारखंड को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप जोर से बताइए कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? सब हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी के साथ में है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान रण में आने वाले वक्त में हमारी झारखंड की आधी आबादी उनको जवाब देने जा रही है जिन्होंने आपकी अपनी योजनाओं पे उंगली उठाने का काम किया है। और हेमंत सोरेन जी के लिए लाखों लाख आशीर्वाद देने के लिए हमारी झारखंड की आधी आबादी डट करके हेमंत सोरेन जी का साथ देने वाली है, हमारी गठबंधन सरकार का साथ देने वाली है। आप सभी को बस मैं इतना कहना चाहूंगी, लड़ाई लंबी रहेगी और लड़ाई में ताकत भी बहुत जरूरत पड़ेगी। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार
कर भारी तादाद में आप लोग दूर दराज से आए हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ और आप सभी को मैं झारखंडी जोहार करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू मैम। आपने जो जोरदार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, यकीनन ये नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, नारी विकास और नेक इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। चाहूंगी एक बार और जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार। और उसके बाद मैं इस मंच को, सम्मानित मंच को बताना चाहती हूँ कि हमारे यूं तो झारखंड का एक एक जिला और जिले की एक एक बहनें आपका आभार व्यक्त कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रही हैं, लेकिन इस समय कोडरमा जिला हमसे जुड़ रहा है और वहां बैठी हमारी कुछ बहनें इस मंच से सीधे अपने विचारों को साझा करना चाहती हैं। कुछ हमारी लाभुक दीदियां वहां पर बैठी हुई हैं। कोडरमा जिला कनेक्ट करेंगे, कोडरमा जिला से। प्रणाम सर, मैं कोडरमा जिला से मैं डीसी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे हमारी लाभुक दीदियां बैठी हुई हैं और मैं इनको दे रही हूँ। हाँ बोलिए, आप अपना नाम, अपना परिचय दीजिए और बात कीजिए। मैडम आपके यहाँ मंत्री महोदय आपके सामने बैठी हुई है।